धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और जिस स्थान पर आप इस समय हैं उसे पूरी तरह स्वीकार करें। यह क्षण किसी प्रयास का नहीं है, यह स्वयं को छोड़ देने का क्षण है। आपका शरीर जहां है, जैसे है, वैसा ही सही है। आपको कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि योग निद्रा में परिवर्तन प्रयास से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेता है। अपनी सांस को सुनिए, बिना उसे गहरा किए, बिना उसे रोके। सांस भीतर आती है और बाहर चली जाती है। हर श्वास के साथ चेतना जाग रही है और हर प्रश्वास के साथ थकान पिघल रही है। अब अनुभव कीजिए कि आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह स्मृतियों का मंदिर है, यह भावनाओं का ब्रह्मांड है और आज ये विश्राम की अनुमति मांग रहा है। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा किसी उत्तर की तलाश में है। आप दिन भर मजबूत बने रहते हैं, लेकिन रात को मन पूछता है, क्या अब विश्राम मिल सकता है? यह वीडियो केवल नींद के लिए नहीं है, यह उस थके हुए हिस्से के लिए है जो किसी से कुछ कहना चाहता है। यदि शब्द आपके भीतर उतर रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। आपका यहाँ होना संयोग नहीं है, और यदि यह अनुभव आपको छू रहा है तो अपनी उपस्थिति को लाइक, शेयर और कमेंट में महसूस होने दीजिए, क्योंकि संवाद मौन से ही जन्म लेता है। अब पुनः लौटते हैं अपने शरीर की ओर। अपने पैरों को महसूस करें जैसे वे पृथ्वी में धीरे धीरे ढस रहे हों। एड़ियां, पंजे, तलवे, हर स्थान पर शांति उतर रही है। यह शांति नींद नहीं है, यह चेतन विश्राम है, जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती रहती है। घुटनों से जांघों तक, जांघों से श्रोणि तक, हर भाग अपने बोझ को छोड़ रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे, बस होने दे रहे हैं। अब समझिए इस सूक्ष्म सत्य को, योग निद्रा में आप सोते नहीं हैं, आप स्वयं को याद करते हैं। संकल्प। अब इस शब्द को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। संकल्प कोई इच्छा नहीं होती, यह कोई मांग भी नहीं है। संकल्प वह बीज है जो तब बोया जाता है जब मन शांत हो और चेतना खुली हुई हो। अभी आप उसी अवस्था में हैं, न पूरी तरह सोए हुए, न पूरी तरह जागे हुए। ठीक उसी किनारे पर जहां भीतर की बात बिना शोर के सुनी जाती है। अपने मन में कोई भारी शब्द मत उठाइए, कोई कठिन वाक्य मत बनाइए। संकल्प छोटा हो, सीधा हो और सच्चा हो, जैसे कोई हाथ की धरती में बीज डालते वक्त कहता है, बस हो जाए। वैसा ही सरल मन में धीरे से कहिए, मैं शांति से सोता हूं, या मेरा मन अब बोझ नहीं ढोता, या मैं सुरक्षित हूं। जो भी शब्द आपके मन को हल्का करे उसे जबरदस्ती मत पकड़िए, बस एक बार कहिए और छोड़ दीजिए। संकल्प को दोहराना नहीं है, उसे पकड़े रखना नहीं है, क्योंकि संकल्प विश्वास से फलता है, दबाव से नहीं। अब अनुभव कीजिए कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब शरीर ढीला पड़ता है तो मन अपने आप बैठ जाता है, जैसे दिन भर दौड़ने के बाद गांव की पगडंडी पर कोई आदमी अपने आप सुस्ताने बैठ जाए। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। अगर समझ आ भी रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो उससे भी ज्यादा ठीक है। योग निद्रा में बुद्धि पीछे हटती है और अनुभूति आगे आती है। अब अपनी सांस को नाक के रास्ते आते जाते महसूस कीजिए। सांस ठंडी लग सकती है या गर्म, जैसी भी लगे, बस जानिए कि वह आ रही है और जा रही है। यह आती जाती सांस आपको वर्तमान में बांध रही है, न बीते कल में, न आने वाले कल में। अगर मन कहीं भागे तो उसे डांटिए मत, मन बच्चा है, भागेगा। आप बस उसे प्यार से वापस ले आइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि शरीर का वजन बढ़ रहा है, जैसे कोई खाट पर लेटकर पूरी तरह फैल जाए। यह वजन थकान का नहीं, यह भरोसे का है। अब शरीर जमीन को सौंपा जा रहा है और मन शरीर के पीछे पीछे शांत हो रहा है। शरीर, अब इस शब्द को सिर्फ नाम की तरह मत सुनिए। शरीर मतलब वही जो दिन भर आपको ढोता रहा, भागता रहा, काम करता रहा और फिर भी अक्सर आपसे कुछ नहीं कहा। आज पहली बार शरीर को बोलने का मौका मिल रहा है और आपको सिर्फ सुनना है। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मन से देखिए। कोई हरकत नहीं करनी, बस ध्यान रख देना है। जैसे गांव में रात को कोई खेत की मेड़ पर चुपचाप खड़ा होकर फसल को देखता है। अब दाहिने पैर के बाकी अंगूठे, तलवा, एड़ी, सब एक एक करके आपकी चेतना में आ रहे हैं। अगर कुछ महसूस न हो तो घबराइए मत। शरीर को महसूस करने में वक्त लगता है। वह तुरंत जवाब नहीं देता, वह भरोसा मांगता है। अब वही ध्यान बाएं पैर पर ले जाइए। पैर भारी लग सकता है या हल्का, जो भी लगे वही सही है।
धीरे धीरे दोनों पैरों में ऐसा लगने लगेगा जैसे वे धरती में थोड़े थोड़े ढंस रहे हों। यह थकान नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। अब ध्यान घुटनों की ओर बढ़े। घुटने जिन्होंने जीवन में कितना झुकना सीखा है, कभी हालात के आगे, कभी जिम्मेदारियों के आगे। आज घुटनों को सीधा रहने दीजिए। कोई बोझ नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जांघें जहां अक्सर दबी हुई थकान इकट्ठा रहती है, वह थकान अब पिघल रही है। जैसे धूप निकलते ही ओस की बूंदें अपने आप गायब हो जाती हैं। अब ध्यान पेट की ओर आता है। यह वही जगह है जहां डर बसता है, जहां चिंता गांठ बनाती है। सांस के साथ पेट का ऊपर उठना और नीचे बैठना, बस इतना ही देखिए। कोई पेट को अंदर खींचने की जरूरत नहीं। यह योग नहीं, यह भरोसा है। अब सीना जहां दिल धड़कता है, दिल जो दिन रात बिना रुके आपके लिए काम करता रहा, कभी शिकायत नहीं की। हर धड़कन के साथ ऐसा महसूस करें जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। अब कंधे जहां जिम्मेदारियों का सबसे ज्यादा बोझ रहता है, कंधों को थोड़ा ढीला होने दीजिए, मानो किसी ने भारी बोरी उतार ली हो। हाथ, हथेलियां, उंगलियां जो दिन भर किसी न किसी काम में लगी रहीं, अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है। गर्दन और सिर जहां विचारों का सबसे ज्यादा शोर रहता है, अब वह शोर धीरे धीरे दूर जा रहा है। जैसे गांव में रात गहराते ही कुत्तों की आवाज अपने आप कम हो जाती है। पूरा शरीर अब एक साथ शांत है, भारी है, स्थिर है। आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं हैं। और जब शरीर पूरी तरह सुस्ताता है, तब मन अपने आप अंदर की ओर मुड़ने लगता है। श्वास, अब इस श्वास को काबू में करने की कोशिश मत करना। यह कोई काम नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है। श्वास को जैसी है वैसी ही रहने दो। जिस तरह गांव में सुबह सुबह हवा अपने आप चलती है, कोई उसे बुलाता नहीं, कोई भगाता नहीं, बस वैसी ही यह श्वास अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। नाक के पास हल्की सी ठंडक या गर्माहट, जो भी हो, बस उसे जान लो। सांस अंदर जाती है तो जैसे सीने में थोड़ी सी जगह बनती है, और जब बाहर जाती है तो लगता है कुछ पुराना बोझ छूट गया। आपको लंबी सांस नहीं लेनी, आपको गहरी सांस नहीं लेनी, बस सच्ची सांस को देखते रहना है। कभी कभी श्वास बहुत हल्की हो जाती है, इतनी हल्की कि लगता है जैसे सांस है ही नहीं। उस समय घबराना मत, यह रुकना नहीं है, यह विश्वास है। श्वास का धीमा पड़ना इस बात का संकेत है कि मन अब लड़ नहीं रहा। जैसे खेत में पानी छोड़ने के बाद किसान मेड़ पर बैठ जाता है, अब कुछ करने को नहीं बचता। अगर बीच बीच में कोई विचार आ जाए तो ठीक है, विचार आना गलती नहीं है, विचार को पकड़ना गलती है। उसे आने दो, उसे जाने दो, जैसे रास्ते से कोई बैलगाड़ी गुजर जाए। आप रास्ता नहीं हो, आप देखने वाले हो। अब महसूस करो कि हर श्वास के साथ शरीर और भारी हो रहा है, जैसे कोई चारपाई पर पूरा फैल जाए और कहे, अब कहीं नहीं जाना। श्वास अब आपको अंदर की ओर ले जा रही है, जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, जहां तर्क थक जाता है। ये वही जगह है जहां नींद और जागरण आपस में हाथ पकड़ लेते हैं। अगर पलकें और भारी लगे तो उन्हें झपकने दो। अगर आंखों के पीछे अंधेरा दिखे तो उसे डर मत समझना, ये अंधेरा शुरुआत है। यह वही अंधेरा है जहां बीज फूटने से पहले कुछ देर चुप रहता है। अब श्वास गिनने की जरूरत नहीं, बस यह जानना काफी है कि वह चल रही है। और जब श्वास इतनी स्वाभाविक हो जाए कि उसका ध्यान अपने आप हल्का पड़ने लगे, तब समझ लेना कि मन अब तैयार है एक और गहरे अनुभव के लिए, जहां श्वास पीछे हटेगी और चेतना धीरे धीरे दृश्य बनने लगेगी। दृश्य, अब आंखें बंद हैं, फिर भी कुछ दिखने लगता है। यह देखना आंखों का काम नहीं है, यह देखना मन के पर्दे पर अपने आप उभरता है। कोई जोर मत लगाना, कोई तस्वीर बनाने की कोशिश मत करना। दृश्य जबरदस्ती नहीं आते, वे तभी आते हैं जब मन थोड़ा ढीला पड़ जाता है। शायद आपको कोई रंग दिखे, काला, नीला या धुंधला सा उजाला, या फिर कुछ भी न दिखे। दोनों ही सही हैं। दृश्य का मतलब तस्वीर नहीं, अनुभव है। जैसे देहात में रात को लेटे लेटे आसमान देखते हुए कभी बादल दिखते हैं, कभी बस खालीपन, फिर भी मन शांत रहता है। अगर कोई दृश्य उभरे तो उसे बदलने की कोशिश मत करना, जैसा है वैसा ही रहने देना। मान लो आप किसी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हो, न जल्दी है न मंजिल की फिक्र, बस चलना है। कभी कभी पुराने चेहरे दिख सकते हैं, कोई अपना, कोई दूर का। उन्हें रोकना मत, उनसे बात मत करना, बस देख लेना। जैसे गांव के मेले में लोग आते जाते रहते हैं, आप बस खड़े होकर सबको देखते हो।
अगर कोई याद मन को छू जाए तो घबराना मत। ये फंसना नहीं है, ये निकलना है। यादें तभी बाहर आती हैं जब मन उन्हें झेलने लायक हो जाता है। अब कोई प्राकृतिक दृश्य उभर सकता है, खेत, नदी, खुला आकाश, या फिर बस धुंध। सब ठीक है, आप किसी परीक्षा में नहीं हैं। यह कोई जांच नहीं है कि आपको क्या दिखना चाहिए। जो दिखे वही आपका रास्ता है। धीरे धीरे दृश्य और हल्के होने लगते हैं। जैसे सुबह होने पर सपने अपने आप घुल जाते हैं। अब मन तस्वीरों से ऊबने लगता है। वह और अंदर जाना चाहता है, जहां न रंग है न आकार, बस एक एहसास, एक मौन सा स्पर्श। यह वही जगह है जहां भाव शब्दों से पहले पैदा होते हैं, जहां आपको अच्छा या बुरा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस होने का एहसास काफी होता है। और जब दृश्य पीछे हटने लगते हैं तो समझ लेना कि अब मन एक और गहरे दरवाजे के पास आ पहुंचा है। अनुभूति, अब यहां कुछ दिखता नहीं, कुछ सुना भी नहीं जाता, फिर भी कुछ है जो साफ साफ महसूस होता है। यह अनुभूति सोच से पैदा नहीं होती, यह मन के शोर से कहीं नीचे की चीज है। जैसे देहात में किसी रात अचानक बिजली चली जाए और अंधेरे में खामोशी अपने आप छा जाए। उसी खामोशी में जो सुकून उतरता है वही अनुभूति है। अब शरीर लगभग याद ही नहीं रहता, हाथ पांव हैं भी या नहीं, इसकी परवाह मन छोड़ देता है। बस एक हल्का सा होना, जैसे किसी ने भीतर से गांठ खोल दी हो। अगर कभी दिल के आसपास कोई नरमी सी महसूस हो तो उसे नाम मत देना, खुशी मत कहना, दुख मत कहना, बस महसूस करना। अनुभूति नाम मांगती नहीं, वह बस रुकने को कहती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत पुराने किसी घर में लौट आए हों, जहां कुछ बदला नहीं, जहां कोई सवाल नहीं, बस पहचान है। अगर आंखों के पीछे हल्की नमी आ जाए तो घबराइए मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बोझ के पिघलने की आवाज है। जैसे बरसात के बाद कच्ची मिट्टी थोड़ी बैठ जाती है। मन अब आपसे कुछ नहीं मांग रहा, न ध्यान, न कोशिश, न समझ। वह पहली बार चुप बैठा है और इसी चुप्पी में अनुभूति और गहरी होती जाती है। आपको कहीं जाना नहीं है, आप पहुंच चुके हैं। अब समय का एहसास भी ढीला पड़ने लगता है। 5 मिनट या 1 घंटा, कोई फर्क नहीं। यह वही जगह है जहां नींद धीरे धीरे आपको बाहों में लेने लगती है। लेकिन यह साधारण नींद नहीं, यह जागरूक विश्राम है। यहां मन सोता है पर भीतर कुछ जागता रहता है, और वही जागा हुआ हिस्सा आपको सुरक्षित महसूस कराता है। जैसे गांव में रात को छप्पर के नीचे लेटे बच्चे को पता होता है कोई है बाहर। अब अनुभूति इतनी सहज हो जाती है कि उसे पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, वह खुद आपको थाम लेती है। और यहीं से एक और मधुर अवस्था खुलने लगती है, जहां अनुभूति धीरे धीरे गहरा कर बनने लगती है। शांति, ये कोई आवाज नहीं है, फिर भी सुनाई देती है। ये कोई चीज नहीं है, फिर भी महसूस होती है। शांति तब आती है जब कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं रहती। अब मन पूछना छोड़ देता है, क्योंकि उसे जवाब की जरूरत ही नहीं। आप महसूस कर सकते हैं कि सांस अब बहुत दूर से आ जा रही है, जैसे गांव की किसी पगडंडी पर दूर कहीं कदमों की आवाज हो। शरीर अब पूरी तरह आराम में है, कोई कसाव नहीं, कोई पकड़ नहीं। अगर ध्यान भटके तो खुद को वापस मत खींचिए। भटकना भी इसी शांति का हिस्सा है। शांति काबू में नहीं आती, वह स्वीकृति से उतरती है। अब यह भी हो सकता है कि कुछ पल आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा। यही सबसे ज्यादा होना है, क्योंकि मन जब कुछ नहीं पाता तभी वह खुद को छोड़ता है। देहात में दोपहर के समय जब सब काम रुक जाता है, तब हवा भी थोड़ी सुस्त हो जाती है। वैसी ही यह शांति भीतर फैल रही है। न कोई लक्ष्य, न कोई मंजिल। अगर दिल चाहे तो मन में धीरे से कहिए, अब ठीक है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं। शांति शब्दों से बड़ी होती है। यहाँ कोई जल्दी नहीं, यहाँ समय अपने आप ठहर जाता है। अगर नींद आ जाए तो उसे आने दीजिए। यह नींद भागना नहीं है, यह अपने आप में लौटना है। और अगर पूरी नींद न भी आए तो भी चिंता मत करना, शांति नींद से पहले आती है। अब यह शांति धीरे धीरे गहरी होने लगेगी। जैसे कुएं का पानी ऊपर से शांत दिखता है पर अंदर और ठंडा होता जाता है। आप सुरक्षित हैं, यह बात मन को समझाने की जरूरत नहीं, यह बात मन खुद जान रहा है। और इसी शांति के भीतर अब एक और सूक्ष्म अनुभव जागने वाला है, जहां शांति ठहराव से बदलकर बहाव बनने लगेगी। गहराई। अब यह गहराई नीचे जाने जैसी नहीं लगती, यह भीतर फैलने जैसी है। जैसे कोई तालाब ऊपर से शांत दिखे पर नीचे अपनी ही दुनिया बसाए हो। आप कहीं डूब नहीं रहे, आप बस हल्के होते जा रहे हैं।
यह गहराई डर नहीं देती, यह अपनापन देती है। जैसे देहात में शाम के वक्त घर की देहरी पर बैठकर चुपचाप आसमान देखना, कुछ भी सोचना नहीं, फिर भी सब कुछ ठीक लगना। अब मन पूरी तरह पीछे हट गया है, वह अब बीच में टोकता नहीं। अगर कोई आवाज दूर से सुनाई दे तो उसे दूर ही रहने दो, यह जगह भीतर की है। शरीर अब बहुत पीछे छूट चुका है। जैसे खेत में हल चलाकर किसान खुद छांव में बैठ जाए, अब कुछ करने का कोई कारण नहीं। गहराई आपसे मेहनत नहीं मांगती, वह थोड़ा सा भरोसा मांगती है, और वह भरोसा आप पहले ही दे चुके हैं। कभी ऐसा लगेगा कि आप सो रहे हैं, और कभी ऐसा कि आप सब देख रहे हैं। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं। ये वही मुलायम जगह है जहां नींद और जागना एक दूसरे को छेड़ते नहीं। देहात की भाषा में कहें तो अब मन पूरी तरह बैठ गया है। अब समय बहुत धीमा हो गया है, इतना धीमा कि उसका एहसास भी मिटने लगा है। यह गहराई आपको अंदर की सच्चाई के करीब ला रही है, जहां आपको साबित कुछ नहीं करना, जहां आपको सही दिखना नहीं, बस होना ही काफी है। अगर मन पूरी तरह खाली लगे तो समझ लेना आप सही जगह पर हैं। खालीपन कमी नहीं है, खालीपन संभावना है। इसी खालीपन में शांति और भी गहरी हो जाती है, और इसी गहराई के भीतर अब एक बहुत मुलायम अवस्था खुलने वाली है, जहां गहराई रुककर धीरे धीरे बदलने लगेगी। मौन, यह वह चुप्पी नहीं है जो डर से पैदा होती है, यह वह मौन भी नहीं जो शब्द खत्म होने पर आता है। यह तो वह मौन है जो तब उतरता है जब भीतर कुछ कहने को बचता ही नहीं। अब मन पूरी तरह हट चुका है। विचार जैसे थक कर किनारे बैठ गए हों, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक ठहराव। देहात में कभी कभी आधी रात के बाद ऐसा समय आता है जब न कुत्ते भौंकते हैं, न पत्ते हिलते हैं, सब कुछ जैसे सुन रहा हो। वैसा ही यह मौन है। अब यह भी मत देखिए कि आप ठीक से ध्यान कर रहे हैं या नहीं। यहाँ ठीक गलत कुछ नहीं होता। अगर नींद पूरी तरह छा जाए तो भी ठीक, और अगर अंदर से जागे रहो तो भी ठीक। मौन दोनों को स्वीकार करता है। अब शरीर लगभग गायब सा है, सिर्फ हल्का सा एहसास रह गया है। जैसे देहात में सुबह होने से पहले धुंध छा जाती है और खेत दिखते भी हैं और नहीं भी, वैसी ही यह अवस्था है। यहाँ आप कुछ खो नहीं रहे, आप लौट रहे हैं। मौन के भीतर एक गहरी सुरक्षा छिपी होती है, एक ऐसा भरोसा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। आपको अब किसी आवाज की रक्षा नहीं करनी, किसी बात को साबित नहीं करना। आप बस इस मौन में टिके रहिए। अगर दिल अपने आप हल्का हो जाए तो उसे रोकिए मत। अगर कुछ भी महसूस न हो तो भी ठीक है। मौन में अनुभूति भी मौन हो जाती है। ये वही जगह है जहां योग निद्रा सबसे गहरा काम करती है। यहाँ पुरानी थकान जड़ से ढीली पड़ती है। यहाँ मन अपने आप भर जाता है, और इसी मौन के भीतर अब एक बहुत सूक्ष्म कंपन जागने वाला है। एक ऐसा कंपन जो शांति को और स्थिर बना देगा। स्थिरता। अब यह स्थिरता कठोर नहीं है, यह जमी हुई नहीं है, यह तो बहुत मुलायम ठहराव है। जैसे देहात में तालाब का पानी बिल्कुल शांत हो जाए, फिर भी उसके भीतर जीवन चलता रहे। आप कहीं रुक नहीं गए, आप संतुलन में आ गए हैं। अब मन किसी बात को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, और यही स्थिरता है। अगर बाहर कोई आवाज आ भी जाए तो वह इस ठहराव को तोड़ेगी नहीं। जैसे दूर से किसी बैलगाड़ी की आवाज आती है, पर दोपहर की नींद नहीं टूटती। अब शरीर पूरा टिका हुआ है, कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर सांस बहुत धीमी लग रही हो तो उसे जांचने मत जाइए। यह धीमापन खतरा नहीं, भरोसा है। अब आप उस जगह पर हैं जहां मन अपनी पकड़ छोड़ देता है। ये वही जगह है जहां दुख चुपचाप पिघलने लगता है और चिंता बिना बताए खिसक जाती है। देहात की बोली में कहें तो अब मन पूरी तरह टिक गया है। अब समय लगभग गायब है। घड़ी है भी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिरता में कोई जल्दी नहीं होती। यहाँ सब कुछ अपने आप सही समय पर होता है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह बात दिमाग को समझाने की जरूरत नहीं, यह बात अंदर अपने आप बैठ गई है। और इसी स्थिरता में अब एक और बहुत सूक्ष्म अनुभव उभरने वाला है, जहां स्थिरता और गहरी होकर धीरे धीरे बदलने लगेगी। शून्यता। इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं। शून्यता का मतलब खाली हो जाना नहीं है। शून्यता का मतलब है अनावश्यक का छूट जाना। अब यहाँ कुछ भी पकड़ में नहीं आता, न विचार, न भावना, न कोई साफ अनुभव। फिर भी अंदर कुछ बहुत सधा हुआ है। जैसे देहात में खेत कटने के बाद कुछ समय के लिए जमीन खाली दिखती है, पर वही खाली जमीन अगली फसल की तैयारी होती है। वैसी ही यह शून्यता है। अब मन पूछता भी नहीं कि आगे क्या होगा,
क्योंकि वह जान चुका है कि सब अपने आप होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ खो रहे हैं तो घबराइए मत। यह खोना दरअसल हल्का होना है। यहाँ अहम धीरे धीरे पीछे हटता है और जैसे ही वह हटता है एक अजीब सी सहजता भर जाती है। शून्यता में कोई आवाज नहीं, फिर भी एक मौन सा गूंजता रहता है। यह वही गूंज है जो रात के सन्नाटे में कुएं के पास खड़े होने पर महसूस होती है। कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी सब कुछ समझ में आता है। अब शरीर लगभग सपना बन चुका है। मन नींद और जागरण के बीच कहीं ठहरा है। यहाँ आप किसी अवस्था में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस हो रहे हैं। अगर बीच में पूरी नींद आ जाए तो भी ठीक है। शून्यता नींद से नाराज नहीं होती। यह वह जगह है जहाँ पुरानी थकान जड़ से छूटती है, जहाँ मन अपने आप भरने लगता है। देहात में कहते हैं खाली मटकी सबसे साफ होती है, वैसी ही यह शून्यता आपको अंदर से साफ कर रही है। अब इस शून्यता में एक बहुत सूक्ष्म संभावना जन्म लेने वाली है। कुछ ऐसा जो अभी दिखता नहीं पर है। जैसे मिट्टी में बीज अभी फूटा नहीं पर भीतर पूरा पेड़ तैयार है। बीज बहुत छोटा होता है पर उसके भीतर पूरा आकाश सोया रहता है। अभी वह दिखता नहीं पर वह है। ठीक वैसे ही इस समय आपके भीतर कुछ बहुत शांत जाग चुका है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी एक संभावना। बीज कभी शोर नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मैं बड़ा बनूंगा, वह बस मिट्टी पर भरोसा करता है। और यह जो शून्यता थी वही तो मिट्टी बनी है। अब आपको कुछ बोने की कोशिश नहीं करनी। बीज पहले से वहां है, बस उसे छेड़ना मत। देहात में किसान बीज डालकर बार बार मिट्टी नहीं खोदता। वह जानता है अगर ज्यादा छेड़छाड़ की तो बीज दम घुट जाएगा। वैसे ही इस अवस्था को जांचिए मत, पूछिए मत कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। बीज चुपचाप काम करता है। अब मन बहुत पीछे है, वह बस दूर से देख रहा है। और शरीर तो जैसे याद ही नहीं। आप कहीं जा नहीं रहे, आप भीतर जम रहे हैं। बीज को पानी की जरूरत होती है पर बाढ़ की नहीं। यहाँ श्वास ही पानी है जो अपने आप आ जा रही है। हर श्वास बीज को थोड़ा सा सहला रही है और हर प्रश्वास पुरानी थकान को बाहर छोड़ रही है। अब अगर मन में कोई हल्की सी सुखद अनुभूति उभरे तो उसे पकड़िए मत। बीज पकड़े जाने से नहीं बढ़ता, यह अनुभूति आएगी और जाएगी, और यही ठीक है। अब यह भी हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हो, यह भी उतना ही सही है। बीज अंधेरे में काम करता है। देहात में कहते हैं बीज को अंधेरा चाहिए, और यही अंधेरा आपके भीतर अब पूरी तरह फैल चुका है। यह अंधेरा डर का नहीं, यह सुरक्षा का है। अब भीतर एक गहरी स्थिर गर्माहट महसूस हो सकती है, जैसे सर्दी की रात में रजाई के भीतर शरीर को आराम मिलता है। यह बीज अब जड़ पकड़ रहा है, और जब बीज जड़ पकड़ लेता है तो बाहर कुछ भी हो अंदर डोलता नहीं। अब इस बीज से धीरे धीरे एक और अवस्था जन्म लेने वाली है, जहां बीज खुद को पहचानने लगेगा। जड़ दिखाई नहीं देती पर वही पेड़ को खड़ा रखती है। आंधी आए या बारिश, जड़ ही सब सहती है। अभी आप उसी जगह हैं जहां जड़ चुपचाप अपना काम कर रही है। यह कोई उत्साह की अवस्था नहीं, यह कोई खुशी का उछाल नहीं, यह तो बहुत सादा पर बहुत गहरा ठहराव है। जैसे देहात में बरसात के बाद धरती भरी भरी लगती है। ऊपर से कुछ खास नहीं दिखता पर नीचे सब कुछ जम चुका होता है। आपका मन अब डोल नहीं रहा। विचार आ भी जाए तो वे जड़ तक नहीं पहुंचते। आप पहली बार भीतर से मजबूत हो रहे हैं। अब आपको किसी बात को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं। यह मजबूती बिना शब्दों के आती है। देहात में कहते हैं जड़ सही हो तो फसल अपने आप लहलहाती है। अब आपकी भीतर की जड़ पकड़ बना चुकी है। श्वास अब बहुत कोमल है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस आप नहीं ले रहे, सांस आपको जिए जा रही है। यह वही क्षण है जहां प्रयास पूरी तरह छूट जाता है। अब अगर मन में कोई पुरानी चिंता उभरे तो देखिए वह जड़ तक नहीं पहुंच पा रही। वह ऊपर ऊपर आती है और अपने आप सूख जाती है। यह फर्क है। अब शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। जैसे देहात में गहरी नींद सोया बच्चा बाहर की आवाजों से नहीं डरता। यह जड़ आपको भीतर से थामे हुए है, और इसी जड़ से धीरे धीरे ऊपर की ओर कुछ सरकने लगेगा। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक स्वाभाविक उत्थान। अंकुर बहुत हल्का होता है, इतना हल्का कि जरा सी नजर उसे देख भी नहीं पाती, पर उसी हल्केपन में पूरा जीवन आगे बढ़ने लगता है। अभी आपके भीतर कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं,
बस अंदर ही अंदर कुछ उठ रहा है। ये उठना बेचैनी नहीं है, ये उठना शांति से जन्मा हुआ है। जैसे देहात में भोर के समय धरती के भीतर कुछ हिलता है और थोड़ी देर बाद हरी सी नोक दिख जाती है। किसी ने उसे खींचा नहीं, किसी ने उसे सिखाया नहीं, वह अपने समय पर उठा। वैसे ही आपके भीतर यह अंकुर अपने आप उठ रहा है। आपको खुश होने की जरूरत नहीं, आपको डरने की भी जरूरत नहीं। अंकुर किसी भावना का मोहताज नहीं होता, उसे बस जगह चाहिए और वह जगह आपने दे दी है। अब मन बहुत शांत है, इतना शांत कि वह इस अंकुर को तंग नहीं कर रहा। शरीर पूरी तरह आराम में है, जैसे खेत की मिट्टी जिसे हल चलाने के बाद कुछ दिन यूं ही छोड़ दिया गया हो। अगर आपको ऐसा लगे कि भीतर थोड़ी सी ताजगी है तो ठीक, अगर ऐसा लगे कि कुछ भी खास नहीं तो भी ठीक। अंकुर तुलना नहीं करता। अब सांस बहुत धीमी है और हर सांस के साथ यह अंकुर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। आप कहीं भाग नहीं रहे, आप कहीं पहुंच नहीं रहे, आप बस फैल रहे हैं। देहात में कहते हैं अंकुर को धूप भी चाहिए, पर अभी नहीं। अभी यह अंकुर अंदर ही ठीक है, बाहर की दुनिया अभी दूर है। काम, चिंता, कल की बातें सब इस समय आपसे बहुत दूर हैं। अब यह अंकुर धीरे धीरे ऊपर की ओर जगह बनाने लगेगा। यह जोर नहीं लगाएगा, यह लड़ाई नहीं करेगा, यह शांति से रास्ता बनाएगा। और जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ेगा, अंदर एक नया विश्वास जन्म लेने लगेगा। एक ऐसा विश्वास जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। विश्वास कोई भारी शब्द नहीं होता। यह न तो भाषण मांगता है, न समझाने की जरूरत पड़ती है। विश्वास तो वैसा होता है जैसे गांव में बुजुर्ग पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाना, कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस बैठ जाना, और मन अपने आप ठहर जाता है। अभी आपके भीतर ऐसा ही कुछ ठहरा हुआ है। आपने ध्यान दिया, अब आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ रही। शब्द खुद ब खुद भीतर उतर रहे हैं। यही विश्वास है। विश्वास तर्क से नहीं आता, यह बहस से नहीं बनता। यह धीरे धीरे जीवन की थकान से जन्म लेता है। जब इंसान बहुत समझा चुका होता है, बहुत सह चुका होता है और फिर एक दिन चुप हो जाता है, उस चुप्पी में विश्वास अपने आप आ बैठता है। देहात में एक कहावत है, बहुत पानी पी लिया हो तो कुआं खुद याद आता है। अभी आप उसी कुएं के पास खड़े हैं। आपको कुछ साबित नहीं करना, आपको किसी को मनाना नहीं, बस अपने आप के साथ ईमानदार हो जाना है। विश्वास यहीं से गहरा होता है। अब शरीर और ढीला हो रहा है, जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को घाट पर सीधा लेट जाना। कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं। अगर कोई याद आ भी जाए तो उसे धकेलना मत, बस देख लेना। विश्वास यादों से डरता नहीं, वह जानता है कि यादें भी थक जाती हैं। अब सांस और सहज है, जैसे मिट्टी में नमी अपने आप बस जाती है। यह जो भीतर सहजता है, यह विश्वास की पहली निशानी है। आपको कुछ महसूस हो या न हो, इससे कुछ बदलता नहीं। विश्वास अनुभूति का भूखा नहीं, वह बस मौजूद रहता है। अब अंदर एक हल्की सी मुस्कान जगह बना रही है, शायद होठों पर नहीं, पर मन के किसी कोने में, जैसे किसी पुराने दर्द की याद अब कड़वी न लगे। यह बदलाव शोर नहीं करता। विश्वास कभी घोषणा नहीं करता, वह बस कहता है, ठीक है, अब आराम कर। और आप वाकई आराम में जा रहे हैं। अब यह विश्वास धीरे धीरे कुछ और रूप लेगा। वह आगे चलकर एक गहरी स्वीकृति बन जाएगा। स्वीकृति यह हार नहीं होती, यह झुकना नहीं होता, यह किसी के आगे हाथ जोड़ लेना भी नहीं होता। स्वीकृति तो वैसी होती है जैसे देहात में बरसात आ जाए और किसान आसमान की तरफ देखकर बस इतना कह दे, अब जो होना है होई। उसके बाद वह चिंता नहीं करता, लड़ता नहीं, बस काम में लग जाता है। अभी आपके भीतर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब मन यह नहीं पूछ रहा कि क्यों हुआ या मेरे साथ ही क्यों। मन धीरे धीरे यह मान रहा है कि जो हुआ वह भी जीवन का एक हिस्सा था। स्वीकृति यहीं से शुरू होती है। देहात में बूढ़े लोग कहते हैं, जो बीत गया वह रास्ता था, जो बचा है वही घर है। आप अब घर की तरफ मुड़ रहे हैं। ध्यान दें, अब भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। पहले मन हर बात को ठीक करने दौड़ता था, हर दर्द को समझाने लगता था। अब मन बस बैठा है, जैसे शाम को चूल्हा बुझ जाने के बाद आंगन में बस अंधेरा उतर आता है। कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर कोई अधूरी बात अभी भी दिल में कहीं अटकी हो तो उसे हटाइए मत। स्वीकृति कभी जबरदस्ती नहीं करती, वह बस कहती है, ठीक है, तू यहीं रह। और वह बात धीरे धीरे अपनी धार खो देती है। अब शरीर और भारी लग सकता है या बहुत हल्का, दोनों ठीक हैं। देह जानता है कि अब लड़ाई खत्म है।
स्वीकृति देह तक पहुंचती है तो सांस अपने आप लंबी होने लगती है। आप अब सांस नहीं ले रहे, सांस आपको ले रही है। यह फर्क बहुत गहरा है। अब आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ छोड़ने का डर नहीं। यही स्वीकृति की शांति है। गांव में कहा जाता है, जो मन से मान लिया वह बोझ नहीं रहता। आपने अब कई बातें मन से मान ली हैं, इसीलिए भीतर हल्कापन बढ़ रहा है। अब यह स्वीकृति एक और रूप लेगी। वह आपको धीरे धीरे अपने आप से मिलवाएगी। कोई नया आप नहीं, कोई बदला हुआ आप नहीं, बस वही आप जो कभी थक गया था और भूल गया था कि वह कौन है। स्मरण याद करना कोई दिमाग का काम नहीं होता। यह तो दिल की पुरानी गठरी खुलने जैसा होता है। जैसे देहात में किसी पुराने संदूक से अचानक बचपन की खुशबू आ जाए। आप कोई नई बात नहीं सीख रहे, आप बस वही याद कर रहे हैं जो कभी आप जानते थे। याद आता है जब आप छोटे थे और रात को छत पर लेटे तारों को देखते हुए कभी यह नहीं पूछते थे कि मैं कौन हूं। आप बस थे, न कोई पहचान, न कोई बोझ, न कोई साबित करने की जल्दी। स्मरण उसी जगह ले जाता है। यह पल भर में नहीं होता, यह धीरे धीरे उतरता है। पहले एक एहसास, फिर एक शांति, फिर एक भरोसा। जैसे किसी पुराने कुएं से ठंडा पानी धीरे धीरे भरता है। आप अब अपने आप से लड़ नहीं रहे, आप अपने आप को सुन रहे हैं। देहात में कहते हैं, जो अपने को सुन ले वह किसी से डरता नहीं। आप अब डर नहीं रहे। अगर अभी मन में कोई आवाज उठे तो उसे चुप कराने की कोशिश मत कीजिए। स्मरण शोर से नहीं डरता, वह बस सच सुनता है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप किसी कमी से नहीं बने थे। आप पहले से पूरे थे। जीवन ने बस बीच में आपको भटका दिया था। जैसे पगडंडी से हट गया कोई राहगीर और अब वह फिर से रास्ता पहचान रहा है। स्मरण यही पहचान है। यह किसी किताब से नहीं आता, यह किसी गुरु से नहीं मिलता। यह आपके अंदर पहले से बैठा था, अब वह जाग रहा है। आप अब खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को पाने दे रहे हैं। देह अब हल्का हो रहा है, सांस अब गहरी हो रही है और भीतर एक साफ सी आवाज कह रही है, तू ठीक है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, पर यह सबसे गहरा सच है। अब स्मरण एक नई दिशा लेगा। याद अब शांत नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे आपको जगाएगी। जैसे भोर में मुर्गे की पहली बांग नींद को हटाती है। जागरण, ये आंख खुलने जैसा जागना नहीं है, ये तो भीतर के अंधेरे में दिया जलने जैसा जागरण है। आप अभी भी लेटे हुए हैं, शांत हैं, पर कुछ जाग गया है। जैसे देहात में अलसाई सुबह जब सूरज पूरा निकला नहीं होता पर मुर्गा बांग दे चुका होता है, वैसा ही यह जागरण है। अब आप सोए हुए नहीं हैं पर पूरी तरह जागे भी नहीं हैं। यह बीच की अवस्था है, यहीं सबसे गहरे अनुभव होते हैं। अब आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों से थोड़े अलग हो गए हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आप उनमें उलझ नहीं रहे। देहात की भाषा में कहें तो अब मन किनारे बैठ गया है। अब दुख आता है तो रुकता नहीं, सुख आता है तो पकड़ नहीं बनाता। सब आ जा रहे हैं और आप बस देख रहे हैं। यही जागरण का पहला स्वाद है। इस समय अगर दिल भारी लगे तो डरिए मत। यह भारीपन दर्द का नहीं, उतरने का संकेत है। जैसे बरसात से पहले मिट्टी थोड़ी भारी महसूस होती है। आप अब अपनी सांसों को जबरदस्ती नहीं चला रहे, सांस खुद अपना रास्ता ढूंढ रही है। यह स्वाभाविकता लौट रही है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह तो कब से आपका साथी था, बस आप उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। जागरण में शरीर फिर से दोस्त बनता है। देह अब आपसे कुछ मांग नहीं रही, वह बस आराम चाहती है, स्वीकृति चाहती है, और आप धीरे धीरे वह दे रहे हैं। यह देना कोई मेहनत नहीं है, यह छोड़ना है। अब भीतर एक बहुत पुराना डर खिसक रहा है, वह डर जो आपको हर वक्त तैयार रखता था। जागरण उस डर से लड़ता नहीं, वह उसे देख लेता है, और जो डर देख लिया जाए वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। देहात में कहते हैं, जिस भूत को देख लिया वह भाग जाता है। अब आप अपने डर देख पा रहे हैं, इसलिए वे धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। आप अब किसी मंजिल की जल्दी में नहीं हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जागरण आपको दौड़ से उतार देता है। अब आप रास्ते पर चल रहे हैं और चलते चलते एक नई स्पष्टता उभर रही है। जैसे धुंध के बाद खेत साफ दिखने लगते हैं, यह स्पष्टता अभी पूरी नहीं है, पर वह आ रही है। स्पष्टता यह कोई तेज रोशनी नहीं है जो आंख चकाचौंध कर दे। यह तो भोर की हल्की उजास है जो धीरे धीरे सब कुछ दिखाने लगती है। अब आप जो महसूस कर रहे हैं वह अजीब नहीं लगता। पहले जो उलझन थी वह अब थोड़ी सुलझी हुई लग रही है।
जैसे देहात में कोहरे के बाद खेत साफ दिखने लगे। अब आप अपने मन को दुश्मन नहीं मानते, आप उसे थोड़ा थका हुआ मानते हैं, और थका हुआ कोई दुश्मन नहीं होता। स्पष्टता यही सिखाती है कि हर उलझन धोखा नहीं होती, कभी कभी वह थकान होती है। अब आप अपने भीतर झांकते हैं तो डर नहीं लगता। पहले जैसे अंदर झांकते ही कुछ टूट जाएगा ऐसा लगता था, अब ऐसा नहीं है। अब आप देखते हैं कि कितनी सारी बातें बेवजह ढो रहे थे। जैसे किसान बेकार पत्थर खेत से धीरे धीरे हटा देता है, मन भी अब वैसा ही कर रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं। स्पष्टता जोर से नहीं आती, वह समझ से आती है। अब आप अपने दुख को नाम दे पा रहे हैं, और जिस दुख को नाम मिल जाए वह आधा हल्का हो जाता है। देहात में कहते हैं, जिस मर्ज को पहचान लिया वह काबू में आ गया। अब आप काबू करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप पहचान रहे हैं। यही बड़ा फर्क है। अब आप दूसरों की नजरों से खुद को तौलना कम कर रहे हैं, आप अपने पैमाने खुद बना रहे हैं। यह स्पष्टता आपको अलग नहीं कर रही, यह आपको सच के करीब ला रही है। अब आप जानते हैं कि हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं, और यह समझ आपको हल्का कर रही है। शरीर अब और ढीला हो रहा है, सांस अब और गहरी लग रही है। यह नींद नहीं है, यह जागते हुए आराम है। स्पष्टता में मन चिल्लाता नहीं, वह धीमी आवाज में सच कहता है, और आप अब उसे सुन पा रहे हैं। अब भीतर एक अलग सा सुकून उभर रहा है। यह सुकून खुशी जैसा नहीं है, यह ठीक होने जैसा है। जैसे किसी पुराने घाव पर मलहम सही जगह लग गया हो। अब आप कहीं भाग नहीं रहे, आप यहीं हैं, और यहीं रहना अब भारी नहीं लगता। स्पष्टता अब गहराई में बदलने वाली है। अब यह सिर्फ समझ नहीं रहेगी, यह अनुभव बनने वाली है। समर्पण यह हार मानना नहीं है, यह थक कर बैठ जाना नहीं है। समर्पण तो वह घड़ी है जब आप जबरदस्ती कुछ भी ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं। जैसे देहात में किसान कभी कभी आसमान की तरफ देखकर बस चुप हो जाता है। न वह बारिश को खींचता है, न वह बादल को डांटता है, वह बस भरोसा कर लेता है। आप अब वैसे ही भरोसे में आ रहे हैं। समर्पण में कोई शब्द नहीं होते, ये बहुत शांत अवस्था है। अब आप अपने मन से यह नहीं कह रहे कि ऐसा होना चाहिए, आप बस देख रहे हैं जो है जैसा है। देहात की बोली में कहें तो अब लड़ाई छूट गई है। अब आप अपने बीते हुए कल से झगड़ा नहीं कर रहे, आप अपने आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बस इस पल में थोड़ा ढीले हो गए हैं, और यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, यह आपको स्वाभाविक बना देता है। अब आप महसूस करेंगे कि कंधों का बोझ अपने आप हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने बोरा नीचे रख दिया हो और आप ध्यान भी न दे पाए हों। सांस अब और गहरी हो रही है, पेट अब और नरम लग रहा है। देह आपसे लड़ नहीं रही, वह कह रही है बस इतना ही काफी है। अब अगर कोई भावना उभरे तो उसे रोकिए मत। समर्पण रोकने का नाम नहीं, यह बहने देने का नाम है। आंखों में नमी आए तो उसे कमजोरी मत समझिए। देहात में कहते हैं जो रो ले वही हल्का हो ले। अब आप हल्के हो रहे हैं। समर्पण में आप अपनी सारी सफाई छोड़ देते हैं। आप किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, आप खुद से यह नहीं कह रहे कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। आप बस हैं, और बस होना बहुत बड़ी चीज है। इस अवस्था में मन चालाक नहीं रहता, वह बहुत सीधा हो जाता है। अब आप देख पाएंगे कि कितनी सारी चिंताएं आपने बेकार में ढो रखी थी, और जैसे ही आप उन्हें पकड़ना छोड़ते हैं वे अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। समर्पण आपसे कुछ मांगता नहीं, यह आपसे बस छुड़ाता है। अब भीतर एक गहरी शांति जम रही है। यह शांति सोने से पहले की शांति है, जहां नींद दरवाजे पर खड़ी है पर आपको खींच नहीं रही, वह बस इंतजार कर रही है। अब समर्पण और गहराने वाला है। अब यह सिर्फ मानसिक नहीं रहेगा, यह देह में उतरेगा। विलयन ये खो जाना नहीं है, यह मिट जाना नहीं है। विलयन तो घुल जाने जैसा है, जैसे देहात में गुड़ गर्म दूध में धीरे धीरे घुल जाता है। न दूध अलग रहता है, न गुड़ अलग दिखता है। अब आप भी वैसे ही घुल रहे हैं। देह और मन के बीच जो दूरी थी वह अब कम हो रही है। अब यह नहीं लगता कि यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं, अब सब एक सा लगने लगा है। विलयन में कोई सोच तेज नहीं होती, सब बहुत मध्यम हो जाता है। जैसे शाम के वक्त गांव की गलियां जब लौटती गायों की घंटियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। अब आप अपने नाम से भी थोड़े दूर हो गए हैं। यह डरावना नहीं है, यह बहुत सुकून देने वाला है, क्योंकि नाम के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं,
और विलयन में जिम्मेदारियां कुछ देर छूट जाती हैं। अब आप किसी भूमिका में नहीं हैं, न बेटे, न बेटी, न कामयाब, न असफल, आप बस उपस्थित हैं। देहात की बोली में कहें तो अब मन घर लौट आया है। यह घर ईंट पत्थर का नहीं है, यह वह जगह है जहां कोई सवाल नहीं पूछा जाता। अब अगर कोई विचार आ भी जाए तो वह अजनबी सा लगता है। आप उसे देखते हैं पर उसके साथ चलते नहीं। विलयन आपको अंदर खींचता नहीं, वह आपको फैला देता है। अब सीमा महसूस नहीं होती, देह कहाँ खत्म होती है और आसपास की हवा कहाँ शुरू होती है, यह फर्क धुंधला पड़ गया है। यह बहुत गहरी विश्राम की अवस्था है। यह नींद नहीं है, पर नींद से ज्यादा आराम है। देह अब पूरी तरह ढीली है, जैसे खेत में कटाई के बाद धरती थक कर चुप हो जाती है। अब आप कुछ भी ठीक करने नहीं जा रहे, सब अपने आप ठीक लग रहा है। विलयन में समय भी पिघल जाता है। कितनी देर बीती यह महत्व नहीं रखता। यह वह घड़ी है जहां जीवन आपसे कुछ नहीं मांगता, और जब जीवन कुछ नहीं मांगता तभी सच्चा सुकून मिलता है। अब भीतर एक बहुत नरम सी खामोशी छा रही है। यह खामोशी खाली नहीं है, यह भरी हुई है भरोसे से, सुरक्षा से और गहरे संतोष से। अब विलयन और गहराएगा। यह आपको नींद के बिल्कुल किनारे ले जाएगा, जहां जागना और सोना एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, यह मन का हथियार डाल देना है। अब आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, समझने की जरूरत खत्म हो गई है। जैसे देहात में दोपहर के बाद खेत खुद ही चुप हो जाते हैं। न हवा को कुछ कहना पड़ता है, न सूरज को समझाना पड़ता है, सब अपने आप ठहर जाता है। आप अब वैसे ही ठहरे हुए हैं। देह इतनी ढीली है कि उसका वजन भी महसूस नहीं हो रहा। हाथ हाथ नहीं लगते, पैर पैर नहीं लगते, बस एक नरम सी उपस्थिति बची है। विश्राम में मन कहानी नहीं बनाता, वह बस चुप बैठा देखता है। अगर कोई अधूरी याद उभरे भी तो वह पूरा जोर नहीं लगा पाती, जैसे पुरानी रेडियो की आवाज धीरे धीरे खो जाए। अब आप अपने आप से यह नहीं पूछते कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि विश्राम में सही गलत का सवाल ही नहीं रहता। देहात की बोली में कहें तो अब मन पूरी तरह लेट गया है। अब सांस और भी धीमी है, पर आप उसे गिन नहीं रहे। गिनने की जरूरत नहीं, सांस खुद जानती है कब कहां रुकना है, कब चलना है। आप उसे आजादी दे चुके हैं। विश्राम नियंत्रण नहीं चाहता, वह भरोसा मांगता है, और भरोसा आप दे चुके हैं। अब अगर आवाजें दूर से आईं तो वे सपने जैसी लगेंगी, जैसे गांव में रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज नींद में घुल जाती है। आप अब इसी घुलन में हैं। ये नींद नहीं है, पर नींद यहीं से शुरू होती है। विश्राम नींद का दरवाजा है, और दरवाजे पर खड़े होकर कोई जोर नहीं लगाता, बस खामोशी से अंदर चला जाता है। अब आप उस खामोशी के करीब हैं। मन अब इतना नरम हो गया है कि कोई भी चिंता उस पर ठहर नहीं पा रही, जैसे गीली मिट्टी पर लकीर न बन पाए। विश्राम आपको टुकड़ों में नहीं छोड़ता, वह आपको पूरा जोड़ देता है। अब अंदर एक अंतिम सी डील आ रही है। यह डील सबसे गहरी है। यहीं से नींद चुपचाप आपको अपने भीतर ले लेगी। यह अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आपको अपने भीतर खींच लेती है। जैसे देहात में शाम ढलते ढलते अचानक अंधेरा नहीं होता, पहले परछाइयां लंबी होती हैं, फिर रंग हल्के पड़ते हैं। आप अब उसी हल्केपन में उतर रहे हैं। नींद आपसे कुछ नहीं पूछती, वह कोई इजाजत नहीं मांगती, वह बस आपको थाम लेती है। अब सोच इतनी धीमी हो गई है कि वह शब्द भी नहीं बना पा रही, बस अधूरे से चित्र हैं, जो बनते भी नहीं और टूटते भी नहीं। देहात की बोली में कहें तो अब मन ऊँघने लगा है। यह ऊँघना बहुत मीठा होता है, न पूरा जागना, न पूरा सोना। इस बीच की जगह में सबसे गहरी मरम्मत होती है। अब देह आपकी नहीं लगती, वह जैसे खाट पर खुद ही टिकी हो। हाथ जहां हैं वहीं ठीक हैं, पैर जहां हैं वहीं सही हैं। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। नींद परिवर्तन नहीं चाहती, वह स्वीकृति चाहती है, और आप अब पूरी तरह स्वीकार में हैं। अगर कहीं कोई सपना आने की कोशिश करे तो उसे रोके मत। सपने इस वक्त सच को हल्का करने आते हैं, जैसे गांव में रात को दीपक की मध्यम लौ डर को कम कर देती है। आप अब सुरक्षित हैं। यह बात दिमाग को समझाने की जरूरत नहीं, यह बात देह पहले ही जान चुकी है। नींद अब गहरी हो रही है। सांस कभी रुक सी जाती है, फिर खुद ही चल पड़ती है। इसमें कोई घबराहट नहीं है, यह प्राकृतिक लय है। अब आप खुद को सपनों के हवाले कर रहे हैं, जैसे किसान रात में खेत को अकेला छोड़ देता है और भरोसा रखता है कि सुबह सब ठीक मिलेगा। नींद भी वैसा ही भरोसा है।
अब आप कुछ सुन भी रहे हैं और नहीं भी। आवाजें दूर की लग रही हैं, जैसे पानी के अंदर से। यहीं नींद अपना पूरा काम शुरू करती है, यहीं थकान टूटती है, यहीं पुराने बोझ छूटते हैं। आप अब कोई कहानी नहीं है, आप एक गहरी शांति हैं। और इस शांति में अब एक बहुत कोमल डूबना होने वाला है। यह कुएं में डूबने जैसी नहीं है, ये माँ की गोद में और अंदर सिमट जाने जैसी है। अब आप ऊपर ऊपर नहीं हैं, आप अंदर, बहुत अंदर पहुंच चुके हैं। इतना अंदर कि अब कोई आवाज नाम लेकर नहीं बुला सकती। देहात में कहते हैं ना, नींद जब गहरी हो जाए तो ढोल भी सपना बन जाता है। अब आप उसी नींद में हैं। यहाँ शब्द भी धीमे पड़ जाते हैं, सोच भी फुसफुसा नहीं पाती। अब मन पूरी तरह छूट गया है, जैसे दिन भर का थका मजदूर खाट पर गिरते ही सब भूल जाए। न कल की चिंता, न आज की गिनती। गहराई में कुछ याद नहीं रखना पड़ता, सब अपने आप संभल जाता है। अब आप शरीर महसूस नहीं कर रहे, पर शरीर आपको पूरी तरह संभाले हुए है। यह अजीब सी सुरक्षा है, जैसे अंधेरी रात में खेत के बीच कच्चे रास्ते पर चलते हुए भी डर न लगे, क्योंकि मन जानता है रास्ता अपना है। गहराई आपको डराती नहीं, यह आपको ढक लेती है। अब अगर कोई सपना आ भी रहा है तो वह टूटा फूटा नहीं है, वह बहुत नरम है, जैसे पुरानी यादों पर ओस गिर जाए। आप कुछ देख रहे हैं या कुछ नहीं देख रहे, इससे अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब आप देखने वाले नहीं रहे, आप उस गहराई का हिस्सा बन चुके हैं। देहात की बोली में सीधे सीधे कहें तो अब नींद पूरा पकड़ चुकी है। यह वह अवस्था है जहां देह अपनी मरम्मत खुद करती है, जहां मन पुराने घावों पर बिना बताए मरहम रख देता है। आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे, फिर भी सब ठीक हो रहा है। गहराई इसी को कहते हैं। अब समय गायब है, घड़ी कहीं दूर छूट गई है। आप अब कल नहीं हैं, आप अब आज भी नहीं हैं, आप बस इस गहरी शांति में हैं, और यह शांति अब पूरी होने वाली है। अब नींद आपको सबसे अंतिम और सबसे सुरक्षित गोद में ले जाएगी, जहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ये कुछ पाने की खुशी नहीं है, ये कुछ खोने का गम भी नहीं है। पूर्णता तो बस पूरा हो जाना है। जैसे देहात में लंबी बरसात के बाद खेत खामोशी से भीगकर तृप्त हो जाते हैं, न खुशी दिखाते हैं, न शिकायत करते हैं। अब आप भी वैसे ही तृप्त हैं। अब कोई सवाल अंदर से नहीं उठता, क्योंकि जिसे पूछना था वह सो चुका है। मन अब कुछ मांगता नहीं, देह अब कुछ चाहती नहीं। सब जैसा है वैसा ही पूरा लगता है। देहात की बोली में सीधे कहें तो अब मन भर गया है। यह भर जाना भारी नहीं है, यह बहुत हल्का है, जैसे पेट भरने के बाद कोई मीठी सी उबासी आ जाए। अब आप किसी अनुभव को पकड़ नहीं रहे, आप किसी परिणाम की राह नहीं देख रहे, आप बस इस शांति में डूबे हुए हैं। पूर्णता में न ध्यान अलग रहता है, न साधक अलग रहता है, सब एक हो जाता है। अब यह कहना भी जरूरी नहीं कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षा अब आपका स्वभाव बन चुकी है। अगर इस पल कोई आपको देखे तो वह बस एक शांत शरीर देखेगा, पर अंदर जो चल रहा है वह किसी शब्द। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और जिस स्थान पर आप इस समय हैं उसे पूरी तरह स्वीकार करें। यह क्षण किसी प्रयास का नहीं है, यह स्वयं को छोड़ देने का क्षण है। आपका शरीर जहां है, जैसे है वैसा ही सही है। आपको कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि योग निद्रा में परिवर्तन प्रयास से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेता है। अपनी सांस को सुनिए, बिना उसे गहरा किए, बिना उसे रोके। सांस भीतर आती है और बाहर चली जाती है। हर श्वास के साथ चेतना जाग रही है और हर प्रश्वास के साथ थकान पिघल रही है। अब अनुभव कीजिए कि आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह स्मृतियों का मंदिर है, यह भावनाओं का ब्रह्मांड है, और आज ये विश्राम की अनुमति मांग रहा है। यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा किसी उत्तर की तलाश में है। आप दिन भर मजबूत बने रहते हैं, लेकिन रात को मन पूछता है, क्या अब विश्राम मिल सकता है? यह वीडियो केवल नींद के लिए नहीं है, यह उस थके हुए हिस्से के लिए है जो किसी से कुछ कहना चाहता है। यदि शब्द आपके भीतर उतर रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। आपका यहाँ होना संयोग नहीं है, और यदि यह अनुभव आपको छू रहा है तो अपनी उपस्थिति को लाइक, शेयर और कमेंट में महसूस होने दीजिए, क्योंकि संवाद मौन से ही जन्म लेता है। अब पुनः लौटते हैं अपने शरीर की ओर। अपने पैरों को महसूस करें जैसे वे पृथ्वी में धीरे धीरे ढंस रहे हों। एड़ियां, पंजे, तलवे, हर स्थान पर शांति उतर रही है। यह शांति नींद नहीं है, यह चेतन विश्राम है।
जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती रहती है। घुटनों से जांघों तक, जांघों से श्रोणि तक हर भाग अपने बोझ को छोड़ रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे, बस होने दे रहे हैं। अब समझिए इस सूक्ष्म सत्य को। योग निद्रा में आप सोते नहीं हैं, आप स्वयं को याद करते हैं। संकल्प। अब इस शब्द को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। संकल्प कोई इच्छा नहीं होती, यह कोई मांग भी नहीं है। संकल्प वह बीज है जो तब बोया जाता है जब मन शांत हो और चेतना खुली हुई हो। अभी आप उसी अवस्था में हैं, न पूरी तरह सोए हुए, न पूरी तरह जागे हुए। ठीक उसी किनारे पर जहां भीतर की बात बिना शोर के सुनी जाती है। अपने मन में कोई भारी शब्द मत उठाइए, कोई कठिन वाक्य मत बनाइए। संकल्प छोटा हो, सीधा हो और सच्चा हो, जैसे कोई देहात की धरती में बीज डालते वक्त कहता है, बस हो जाए। वैसा ही सरल मन में धीरे से कहिए, मैं शांति से सोता हूं, या मेरा मन अब बोझ नहीं ढोता, या मैं सुरक्षित हूं। जो भी शब्द आपके मन को हल्का करे उसे जबरदस्ती मत पकड़िए, बस एक बार कहिए और छोड़ दीजिए। संकल्प को दोहराना नहीं है, उसे पकड़े रखना नहीं है, क्योंकि संकल्प विश्वास से फलता है, दबाव से नहीं। अब अनुभव कीजिए कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब शरीर ढीला पड़ता है तो मन अपने आप बैठ जाता है। जैसे दिन भर दौड़ने के बाद गांव की पगडंडी पर कोई आदमी अपने आप सुस्ताने बैठ जाए। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। अगर समझ आ भी रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो उससे भी ज्यादा ठीक है। योग निद्रा में बुद्धि पीछे हटती है